जो पुरानी दिल्ली के रहने वाले होंगे उनको पता होगा, जिनका मकान चांदनी चौक में होगा। कहते हैं ना पुरानी दिल्ली के रहने वाले साहब, क्या कहना, हमारा एक कमरे में पूरी फैमिली रहती थी। और अगर कोई मेहमान, इतना बड़ा कम घर था हमारा कि हम लोग चेष्टा करते थे कोई हमारे घर में मेहमान आवे, पहले हम सोचते थे कि मेहमान घर में आवे, अतिथि आवे, लेकिन अब सोचते हैं अतिथि कब। देखो, आने की बात किसी ने नहीं कहा, देखा आपने, आने की बात नहीं कही, सब बात जाने की करते हैं। पहले एक चद्दर में ही सब सो जाया करते थे, आज वो एक चद्दर भी छोटी पड़ रही है, हमारे पैर बड़े हो गए, थोड़ा विकास आया, विकास घर में भी आया। अब घर में जितने मेंबर हैं उन सबके अलग अलग रूम हैं, जितने मेंबर हैं उतने सबके रूम हैं, बड़ा ड्राइंग रूम भी है। पहले हमारे छोटे से ड्राइंग रूम में अगर कोई व्यक्ति अतिथि आता था तो वो हमारे सामने हाथ जोड़कर ही खड़ा रहता था। आज घर में बड़ा ड्राइंग रूम बना रखा है, अब कोई अतिथि आता है उसके सामने हमको बाबूजी बाबूजी करना पड़ता है। बात सच है मेरे भाई बहन, दीवारों में दरारें पड़ती हैं, लेकिन ये सच है जहां दरारें होती हैं वहीं दीवारें खिंचती हैं। सबका अलग अलग कमरा हो गया, सबका अलग अलग कमरा हो गया। अनुभव करना मेरे भाई बहन, पहले जरा सी हमको खांसी होती थी पूरा घर खड़ा हो जाता था, जरा सी करवट बदलते थे पूरा घर चहक जाता था, सोता नहीं था। आज हम अपने कमरे में करा रहे हैं, दर्द के मारे चिल्ला रहे हैं, लेकिन बगल के कमरे से केवल हल्ला गुल्ला और टीवी की आवाज ही आ रही है, हंसने की आवाज आ रही है। कभी कभी समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारी दशा पे हंस रहे हैं कि ये हमको देखकर इनकी हंसी आ रही है। दुनिया वालों, हम कहां रह रहे हैं? आज आदमी का मूल्य समाप्त हो गया है। कहां संबंध रहे लोगों के? मैं एक बात कथा में कहता हूं, आज संबंध व्यक्ति निभा नहीं रहा, संबंध रिस रहे हैं। संबंध बोलो, रिस रहे हैं। समझते हो रिसने का मतलब? जैसे किसी के घाव हो जाता है और घाव में से मवाद और खून रिसता रहता है, ऐसे ही आजकल हमारे संबंध रिस रहे हैं, हमारा संबंध निभ कहां रहे। घबराना नहीं मेरे भाई बहन, पहले हमको अपने बाप का बेटा अच्छा लगता था, अब हमको अपना बेटा अच्छा लगता है। पहले बाप की बेटी हमको अच्छी लगती थी, हमको केवल अपनी बेटी अच्छी लगती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आपका बेटा काम कर रहा है, इतिहास दोहराएगा, इतिहास दोहराएगा। मैं इसलिए आगाह करता हूं, हम जैसा करेंगे हमको वैसा काटना पड़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में समाज जहां खड़ा हुआ है, अगर आज जरूरत है इंसान को इंसान बनाने की जरूरत है। मैं अभी पिछली कथा में कह रहा था, किसी भी जानवर को जानवर बताना नहीं पड़ता, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुझे हिंसक है, तुझे खाना है ना। आज हम तमाशा देख लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति जू में पड़ा गिर गया है, हम बाहर खड़े होकर उसकी वीडियो क्लिपिंग तो बना रहे हैं, लेकिन उसको बचाने की चेष्टा नहीं करते।
संत ने कहा मैं तेरे माथे की रेखा में नहीं महाराज, पुत्र ही होना चाहिए। एक बातें तो बहुत सी हैं। और आज एक फल दिया और खिलाना पत्नी को, आपकी बालक होगा। फल को पत्नी को दिया, पत्नी ने कहा अच्छा खा लेंगे। पत्नी धुंधली ने फल को उठाकर सोचती है फल खाने से कुछ होगा तो नहीं, अगर हो गया तो लालने पालने दुखम, बालक हो गया ना, लालन करने में दुख, पालन करने में दुख, अधिक कष्ट होता है। प्रसव के समय पर कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो जाए और मैं मर जाऊं तो मेरा सारा का सारा धन मेरी नंद ले जाएगी, मैं तो फल नहीं खाऊंगा। दुनिया वालों, एक अनुभव करना, जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है ना, उसका सर्किल वैसे बन जाता है, सर्किल वैसे बन जाता है। गंदे लोगों का सर्किल गंदा होता है, अच्छे लोगों का बोले भैया 2 दिन छुट्टी है, क्या करना, चलो वृंदावन, मां की बैरी का दर्शन करेंगे, गुरुजी से मिल लेंगे, लौटकर ब्रजवासी के यहां पर भोजन मार लेंगे, है ना, पेड़े का डिब्बा लिया। और जो गंदे लोग होते हैं बोले भैया मौका मिल गया, ताशपत्ती होगी। अच्छे लोगों का सर्किल हमेशा अच्छा होता है। दूसरी बात, अच्छे लोग हमेशा अच्छी बात करते हैं, और गंदे लोग, बोलो ना, वो गाना है ना, गंदी बात गंदी बात, इसीलिए आया है। धुंधली जैसी थी, धुंधली जैसी थी, उसकी सहेली भी वैसी थी। कहा पति ने फल दिया, फल खाना नहीं चाहती, बोले फल को खिला दे गाय को, अपना बालक हम तुमको दे देंगे। मूल कथा सबको पता है। तब तक मैं क्या करूं, बोले पेट पर कपड़ा बांध कर गर्भवती होने का नाटक कर ले। धुंधली पेट पर कपड़ा बांध कर गर्भवती होने का नाटक करने लगी। कुछ समय के बाद में धुंधली की सहेली के बालक हुआ, उस बालक को लेकर घोषणा कर दी, बालक हमारे हुआ है, बालक हमारे हुआ है। उसका नाम रखा गया धुंधकारी। खुद का नाम था ना धुंधली, धुंधु, अपने नाम से ही स्टार्टिंग की, धुंधकारी। कुछ समय के बाद गाय के पुत्र हुआ, दिखने बिल्कुल मनुष्य जैसा था, उसके कान जो थे वो गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए, दोनों बालक बड़े हुए। अब देख धुंधकारी को धुंधली ने पाला और उसकी मौसी ने पाला, और गोकर्ण को आत्म ब्राह्मण ने पाला है। दोनों बालकों में अंतर देखो। गोकर्णो महाज्ञानी, धुंधकारी महाखलो। भैया संसार की ऐसी कोई अच्छाई नहीं थी जो गोकर्ण जी में ना, और संसार की ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो धुंधकारी में ना। धुंधकारी जुआ खेलता, चोरी करता, सब बुरे बुरे काम किया करता था, सब बुरे बुरे काम किया करता था। एक दिन जुए में सारे धन को नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद पिता से कहता, पिता मुझको धन दो। पिता ने कहा, बेटा धन तो मेरे पास में नहीं है, जो था तुझको पहले ही दे दिया। लड़के ने कहा, पिताजी जो धन काम नहीं आए मेरे, तो धन किस काम का कहाँ रखोगे इस धन को। बेटा सच कहता हूं, धन तो मेरे पास में नहीं है, जो था तुझको पहले ही दे दिया, पहले ही दे दिया। और वास्तव में धन नहीं था उसके पास, और आज क्रोध में आकर अपने पिता के माथे पर जोर से लात मारी। देखो भैया, किसी की बेटा होता नहीं है ना, दुख होता है। हे गोविंद, तूने सब कुछ दिया,
तो उसको एक बेटा नहीं दिया? दुख होता है। लेकिन बेटा होवे और होकर मर जावे, भैया बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। हे गोविंद, एक बात बता, तुझको अगर लेना था तूने दिया काहे को? पहले ये बता। लेकिन बेटा होवे नालायक निकले, दुष्ट निकले, फिर वो दुख सहन नहीं होता। मां कहती है बेटा तू जैसे बेटे से तो मैं बांझ भली थी, बांझ भली थी, और आज क्रोध में आया, अपने पिता के माथे पर लात मारी। लात खाई, बुद्धि अकल ठिकाने आ गई। संत ने समझाया था, माना नहीं, लात खाकर माना है। चलो मान तो गया, इतनी जल्दी मान गया। क्यों मान गया जानते हो? नाम का असर था। क्या नाम था इनका? बोलो। आत्मदेव। लात खाने वाले का नाम आत्मदेव, लात मारने वाले का नाम धुंधकारी, और जिसकी लात खाकर गिरे हैं जिनके चरणों में, उनका नाम गोकर्ण। समझ गई? इतनी जल्दी समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि नाम के आगे देव लगा हुआ था। अगर और किसी पिता को उसका बाप लात मारता ना, जानते हो क्या कहता? कोई बात नहीं है, तो हमारा बेटा है, लात मार दिया तो कोई बात नहीं, हमारे कुल को चलाने वाला तो यही है। धिक्कार है ऐसे कुल के दीपक को, धिक्कार है जो अपने बाप को लात मारे। आज गोकर्ण जी के चरणों में गिरे हैं। गोकर्ण जी ने आज अपने पिता को उपदेश किया है। महात्मा का सबसे अच्छा श्लोक है, देहिस्तिमांसि रुधिरे भीमतिम त्यजत्वो जाया सुतादि सदा ममता विमुंचो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठो। अरे पिताजी, किससे ममता करते हो? ममता इस शरीर से करते हो पिताजी। इस शरीर में क्या है? देहिस्ति मांस रुधिरे। इस शरीर में मांस है, हड्डी है, रक्त भरा हुआ है। आप ममता शरीर से करते हो पिताजी। पत्नी में, बच्चों में ममता को छोड़ो, छोड़ो। क्या करें? धर्मं भजस्व सततम तज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। पिताजी, धर्म का आश्रय ग्रहण करो। बेटा, क्या इससे पहले मैं अधार्मिक था? धर्म को भजने का तात्पर्य क्या है? धर्म को भजने का तात्पर्य है पिताजी, किसी वैष्णव के, किसी वैष्णव के चरणों में बैठ जाओ और चरणों में बैठकर उनसे विधिवत दीक्षा लो। बैठ जा मैया, नोट ना निकल रही,
है ना, फंस गई है, पर्स में निकल ना रही महाराज, छोटी देख रही है भैया, नहीं छोटी निकल जाए तो दे दे। अच्छा देखो महाराज विनय भैया क्या तरफदारी कर रहे हैं, भैया अपनों की तरफदारी करेंगे, हाँ भाई गलती हमसे ही है भैया, तू 500 की देख रही निकली 100 की है महाराज, हाँ गलती है। हमारे ब्रज में कहते हैं घोंटू कोई पेट कोई आप है, घोंटू पेट कोई नवता है। बोलो राधे राधे। नेक माता जी स्पीकर सामने, स्पीकर सामने, हाँ स्पीकर हाँ। चलो भाव से राधे राधे बोलो। और आज गोकर्ण जी महाराज के उपदेश को सुनकर श्रीधाम वृंदावन में चले गए और वृंदावन में जाकर भागवत का पाठ कर मुक्त हो गए, वृंदावन चले गए। भैया मैं कल वृंदावन का मैं वर्णन कर रहा था। वृंदावन है ही ऐसा, मैंने कल कहा था ना आपसे, वहां पर आज अक्षय नवमी की परिक्रमा लगे मथुरा वृंदावन, और एकादशी को मथुरा वाले वृंदावन की परिक्रमा लगाने आए। हजारों लोग, हजारों लाखों लोग, लक्की मेला चल रहा है इस समय वृंदावन। और वृंदावन में तो भैया दिल लगी जाता है। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए। एक दिन की बात, धुंधली को बहुत मारा, बेचारी नींद में उठ के चल दी। घर का कुआं था, कुएं में जाकर गिर पड़ी, उसका तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। घर में कोई बचा नहीं, घर में कोई बचा नहीं। गल्ला ना करो, तुसी गल्ला ना करो, गल्ला ना करो। बड़ी बड़ी ज्यादा बोलती। देखो बंडी जी पंखा वंखा क्या कह रही है, कल थोड़ी का कुर्सी उर्सी उड़ा देना है ना, पंखा बंद कर, ध्यान दो। घर क्या कुआं था, कुएं में गिर पड़ी, गिरती उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। घर में कोई बचा नहीं। पिता चले गए, मां मर गई, भाई चले गए। धुंधकारी अपने घर में 5 वैश्याओं को ले आया, चोरी चकारी बुरे काम करता। उन वैश्याओं ने सोचा ये बुरा काम करता है, राजा इनको पकड़ेगा, साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी, क्यों ना इसको मारकर सारे धन को लेकर चंपत हो जाएं। उन 5 ने ऐसे ही किया। धुंधकारी को मारा, मारकर गाड़ दिया, सारे धन को लेकर चंपत हो गई। मेरे भाई बहन, ये कथा किसी धुंधकारी की नहीं है, ये कथा आपकी और हमारी है। ये कथा आपकी और हमारी कथा है। धुंधकारी किसे कहते हैं? इस जीव को धुंधकारी कहते हैं। हर जीव की 5 इंद्रियां हैं, वही 5 वैश्याएं, नेत्र, नासिका, जीभ, कान, हाथ। नेत्र क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा देखने को चाहिए, है ना। एक बार टीवी का रिमोट हाथ में आ जाए, तब देखो भैया खट 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 सारे चैनल टटोल लेंगे। भैया कहीं तो रुक जा, क्या देखना चाहता है हमको खुद नहीं पता, उसको खुद नहीं पता मैं क्या देखना चाहता हूं, लेकिन टटोलेगा। 1 से 101 से हमारा स्टार से चालू होगा, एंड तक पहुंचेगा हमारा डिस्कवरी तक। और नाक अच्छा सूंघना चाहती है, जीभ अलग अलग स्वाद चाहता है। महाराज जो सुबह बनाया हो शाम को तो होना ही नहीं चाहिए, अलग अलग मेनू होना चाहिए। देख लो। कान ऊट पटांग गानों को सुनना चाहते हैं,
हाथ स्पर्श करने में लगा रहता है। ये जीव 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल का अंतर क्या करता है? कभी नाक के विषय, कभी आंख के विषय, कभी कान के विषय, कभी जीभ के विषय, यही लाता रहता है, यही लाता रहता है महाराज। और एक समय जीवन में ऐसा आता है, शरीर पड़ा रह जाता है, इंद्रियां छोड़कर चली जाती हैं। यही कथा धुंधकारी की कथा है, तुम्हारी और हमारी कथा है। धुंधकारी महाराज कहते हैं गोकर्ण जी महाराज एक बार अपने गांव में पधारे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। भैया करना भी चाहिए, गांव में कोई संत पधारे उसका स्वागत विधिवत होना चाहिए, विधिवत स्वागत होना चाहिए। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। गोकर्ण जी महाराज अपने घर में पधारे। घर बहुत दिन से बंद था, रात्रि का समय था, बड़ी विचित्र आवाजें आने लगी, किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। गोकर्ण जी को डर नहीं लगा, ना 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 मेरे भाई बहन, जो संत होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, उनको किसी चीज से डर नहीं लगता। हाँ, उनको डर लगता है तो केवल एक बात से डर लगता है कि उनके द्वारा कभी भगवान का अपराध नहीं हो जाए और भगवान किसी भक्त का अपराध नहीं हो जाए, इसी बात से डर लगता है। उनको जीवन में किसी से डर नहीं लगता। जल का छींटा मारा, कौन है सामने आओ। एक रोती हुई आवाज आई है, भैया मैं। कौन? भैया मैं धुंधकारी। धुंधकारी? मेरा भाई तो मर गया। भैया मैं बड़ा भारी प्रेत बन गया हूं। भैया अरे तेरे लिए मैंने गया में जाकर पिंडदान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। भैया साधारण जीव होता तो मुक्ति हो जाती, लेकिन मैंने इतने पाप किए भैया, मेरी मुक्ति नहीं हुई। भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई, मुझे बहुत कष्ट मिल रहा है, इस योनि से भैया मुझे दूर करो। भैया देखो, जीव प्रेत योनि में जाता है, जीव को बड़ा कष्ट होता है। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के भक्त हैं। भगवान सूर्य से प्रार्थना की और भगवान सूर्य ने कहा, गोकर्ण अपने भाई के लिए भागवत सप्ताह सुना, सप्ताह वाचनम कुरु। एक बार जोर से राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। 5-7 मैया तो जब से कथा चालू हुई है ऐसी सो रही हैं कि महाराज उनको होश भी नहीं, घड़ी में क्या बज गई पता नहीं। घर में नींद नहीं आती, यहां बड़ी अच्छी नींद आती है। कानपुर में मेरी कथा थी, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था। उस ऑडिटोरियम में दाईं तरफ 4 कुर्सियां थी और उन कुर्सियों को श्राप लगा हुआ था कि यहां कोई भी बैठेगा उसको नींद आ जाएगी। रोजाना बदल बदल के मैं देखता था महाराज। 6 दिन मैंने देखा, अच्छे खासे लोग भी वहां बैठे, लेकिन जो पंडित जी पूजा कराते हैं ना, तो मुझसे पंडित जी बोले, महाराज मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे पंडित जी उपाय मिल गया। बोले क्या? तुम भी कुर्सी पे बैठो महाराज। बोले महाराज रास्ता में नहीं, कोई बात नहीं। अब यकीन मानना, पंडित जी बैठे, पंडित जी को भी नींद आ गई। उन 4 कुर्सियों को श्राप मिला हुआ था कि जहां बैठोगे बैठते ही नींद आ जाएगी। और मुझे लगता है सामने की जो 5-7 कुर्सियां, इनको भी श्राप लगा हुआ है। यहां जो बैठेगा हमारा बूढ़ी टेढ़ी बैठेंगे और बैठते सो जाएंगे। इन कुर्सियों को श्राप लगा हुआ है, इसलिए अब कल चेंज करो महाराज, कुर्सी चेंज करो महाराज, है ना, ध्यान दो। अच्छा एक बात और है, अब किसी को तुम सो रहे हो, ध्यान में हूं, ले ध्यान में। हमको आज तक ध्यान नहीं लगा, उनको 1 घंटे में ध्यान लग गया हमारा। बड़ी विचित्र बात। ध्यान दो। मैं इसलिए राधे राधे बुलवाता रहता हूं कि कम से कम चेतना आ जाए। अब बगल वाले कम से कम दूसरे कौन ही तो मारते रहा करें, है ना।
गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की और भगवान सूर्य ने गोकर्ण को कहा भागवत सप्ताह से उसकी मुक्ति हो जाएगी। देखो भगवान सूर्य भी भागवत के एक वक्ता हैं। सप्ताह चालू हुआ, हजारों लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, हजारों। धुंधकारी तो प्रेत के रूप में था, वो भी आया, उसका आह्वान किया गया। एक मंडप बना था, खोखला बांस था उसके अंदर, उस खोखले बांस में आकर बैठ गया, बड़े भाव से कथा सुनने लगे, बड़े भाव से। पहले दिन कथा समाप्त हुई, बांस की एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, 7 दिन सातों गांठ फट गई। धुंधकारी मुक्त हो गई, धुंधकारी मुक्त हो गई, भगवान का पार्षद बन गया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर अवस्थित हो गया। कहता भैया आपकी वजह से मेरी मुक्ति हुई है, देखो मैं प्रभु के धाम से विमान आया है, विमान पर बैठकर चला गया। तेरा 2 मिनट ध्यान देना, धुंधकारी प्रेत बना और गोकर्ण जी ने उसके लिए गया में जाकर पिंडदान किया, श्राद्ध किया, फिर भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति कैसी हुई? श्रीमद् भागवत से उसकी मुक्ति हुई। जिनके घरों में पितृदोष होता है, पितृदोष, संतति नहीं होना, बच्चों के संबंध नहीं होना, आपस में भाइयों में प्रेम समाप्त हो जाना, काम धंधे नहीं चलना, डॉक्टरों के हमेशा चक्कर काटना, आदि आदि ऐसी बहुत सी बातें हैं। समझना चाहिए हमारे घर में पितरों का दोष है, और पितरों की दोष की शांति के लिए केवल एक ही उपाय है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक तो अपने पितरों के निमित्त भागवत कथा का श्रवण कराना, दूसरा अपने पितरों के निमित्त कथा के बाद उनको गंगा का स्नान कराना। ये 2 ही उपाय, और संसार में तीसरा उपाय नहीं है इस पितृदोष को दूर करने के। अब यकीन मानना, कितने परिवारों में गया हूं जहां पर मैं भी पहले मानता नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन अनुभव किया कई कथाओं में, कई साल पहले, शायद इन्हीं दिनों में, जो याद आया, इन्हीं दिनों में कथा मेरी एक बार हरिद्वार में हो रही थी। वो कथा भी श्रद्धा चैनल पर लाइव आ रही थी। मुरादाबाद के एक परिवार ने कथा कराई, जैसे आप लोग बैठे, वो बैठे थे। तो महाराज, उनकी जो बेटी थी, अचानक वो हिलने लग गई और बड़ी चिल्लाने लगी। मैंने कहा क्या नाटक कर रही है? तो हमने कहा भाई इसको उठाओ। उसको 5-7 लोगों ने उठाया, बड़ी मुश्किल से ऊपर कमरे में बंद किया। जब कथा के बाद मैं उससे मिला तो वो 3 घंटे से गर्दन ही घुमा रही थी। सोचो, हम 10 मिनट गर्दन नहीं घुमा सकते, 3 घंटे से गर्दन उसकी घूम रही थी, और ताली बजाते बजाते उसके हाथ में छाले। तो जो जजमान थे वो गए, मेरे साथ में मैं भी था। कमरे में पहुंचे तो मैंने कहा, मैंने जल का छींटा मारा, मैंने कहा कौन हो तुम? मैंने पूछा क्या बात है, मैं कौन हो? तो मैंने की आपकी बेटी है? तो मैंने कही, बोले ये मेरी बेटी है। जजमान ने कहा, तो वो कहती है मैं बेटी नहीं हूं, मैं इसकी पत्नी हूं। ऐसा? मैंने कहा भाऊजी क्या कह रही है, बेटी पत्नी कैसे हुई? तो बताया कि वो जो पत्नी बैठी थी साथ में उनके, वो उनकी दूसरी पत्नी थी, और पहली पत्नी की वो संतानें थी। देखो, तो पहली पत्नी उस बेटी में आकर कहने लगी मैं इनकी पत्नी हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। देखो, मैंने कैसे चाहिए? बोले आप करो। फिर अगले दिन उसका आह्वान किया गया, यकीन मानना, फिर गंगा स्नान हुआ, और अंतिम दिन जब कथा का समापन हुआ तो बोल कर गई कि मैं जा रही हूं, मुक्त हो गई। देखो,
ये केवल कल्पित बात नहीं है, ये प्रामाणिक बात है और दुनिया ने इसको लाइव देखा, लाइव देखा। कई साल पहले की बात हो गई। देखो तो घर में अगर जो पितृ दोष होता है, उस दोष की निवृत्ति अगर हो सकती है तो वो श्रीमद् भागवत से हो सकती है। धुंधकारी के लिए विमान आया, धुंधकारी विमान पर बैठकर चला गया। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो, ऐसे बहुत से लोग कथा सुन रहे थे, बोले महाराज कथा हमने भी सुनी, कथा आपके भाई ने भी सुनी, आपके भाई के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी ने कहा आपने कथा सुनी जरूर है, लेकिन शरीर से यहाँ बैठे हो, मन तुम्हारा कहीं और लगा हुआ है। बहुत से लोग तो केवल महाराज रिश्तेदारी में मुंह दिखाने ही आते हैं। देखो भैया कार्ड आया है तो भैया सबको जाना है, हमको भी एक दिन चक्कर लगाएंगे बस के बस। भावना कथा की कम होती है, मुंह दिखाने की ज्यादा होती है। कोई टाइम पर ही आता है, कोई किसी चक्कर में आता है, कोई टाइम पास करने के चक्कर में आता है और फिर फंस जाते हैं। और जब नहीं जा पाते तब गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी कथा का मनन करता था, रात रात भर सोता नहीं था, केवल कथा का ही चिंतन करता रहता था। और हम लोग यहाँ बैठकर भी हमारा चिंतन कहीं और लगा हुआ है। महाराज जैसे ही हाथ में मोबाइल है, जरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ, लगा कि महाराज कोई फोन आ रहा है, तुरंत उठकर फोन सुनने के लिए चले जाते हैं। इनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, महाराज कथा का सत्यानाश हो जाता है। लोगों ने कहा महाराज गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी, आप कथा सुनाओ। कथा पुनः प्रारंभ हुई, कथा पुनः प्रारंभ हुई और सबने बड़े प्रेम से कथा का श्रवण किया। और जैसी कथा का समापन हुआ, हजारों हजारों विमान आकाश से आए हैं, सबके सब विमान पर बैठकर प्रभु के धाम को चले गए। बोलो राधे राधे। आपसे एक बात पूछूं, अगर कथा समापन वाले दिना यानी 6 तारीख को अगर वास्तव में ऊपर से विमान आ जावे तो आप में से कौन कौन जानो चाहेगा? तेरा हाथ तो खड़े करो। जानो चाहेगी? 100 की नोट वाली मैया ऐसे हाथ खड़ा कर रही है हमारा। मुझे पता है कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा महाराज। वो मैया भी नहीं जाएगी जो सबसे बूढ़ी बैठी है महाराज, वो भी नहीं जाएगी। जो सबसे बड़ी बूढ़ी मैया है वो ही नहीं जाएगी महाराज। अभी तो मेरी उम्र का है। अभी मैं अलीगढ़ किसी परिवार में मिलने गया, ओ मैया महाराज आप यकीन मानना 80 से ऊपर थी, 88 साल की होगी। मैंने माता जी कुछ कमजोर लग रही हूँ। अभी मेरी उम्र का है गुरुजी। देखो उम्र का है, देखो 88 साल की भी ऐसी धरी हुई, बिल्कुल अंटा सी मारा। तो विमान खड़ा रहेगा, कोई नहीं जाएगा। अच्छा आप लोग जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कथा के बाद बाहर गौशाला काउंटर लगा हुआ है, वहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, उनको गौ सेवा के साथ साथ अपना नाम भी लिखा देना, आपके लिए सीट बुकिंग हो जाएगी। बोलो राधे राधे। कथा कैसे सुने? भागवत क्या है? भागवत के प्रथम स्कंद का देखो। भागवत मैंने आपसे कल कहा था, भगवान का साक्षात वांग में रूप ये श्रीमद् भागवत है।